हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैं बना रहा हूं, ये +2 फर्स्ट ईयर कॉमर्स मैथ ओडिशा बोर्ड के बच्चों के लिए है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, नॉट नेक्स्ट क्लास में। और एक क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। आज मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन जो है, ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा ट्रिक लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट प्राइस देखने को नहीं मिलता है, सेलिंग प्राइस देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है और आप लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा जाता है। मैं एक बार ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए मेन सेल एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। मतलब एक आदमी एक आर्टिकल को बेचा, उसको लॉस हुआ 10% का। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3000 मोर, और अगर वो आदमी उस आर्टिकल को 3000 ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का गेन होता। तो फिर बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता तो आप 2 लाइन में इसको सॉल्व कर सकते थे, मगर फिलहाल अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो +2 लेवल में सीख रहे हैं, तो आपको मैं पूरा पूरा प्रोसेस से बताऊंगा। और लास्ट में मैं 2 लाइन वाला ट्रिक भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले पूरा प्रोसेस से हम लोग चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ बोलेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि भाई वो जो आर्टिकल है ना, उसका दाम 100 रुपया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया, और हम लोगों को मालूम है कि लॉस कितना हुआ है भाई, 10% का लॉस हुआ है। तो अब इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे देखिए, एक बात बताइए, अगर कोई सामान अगर आप 100 रुपया में खरीदे और आपको अगर 10% का लॉस हुआ, तो जाहिर सा बात है आपको लॉस कितना हुआ होगा, 10 रुपये का लॉस हुआ होगा। कितना लॉस हुआ होगा, 10 रुपये का लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 90 आ जाएगा। बात समझे ना, कि मैं यहाँ पे समझाऊं, मैं यहाँ पे आपको अगर समझाना चाहूँ तो देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो एक बार समझा ही देता हूँ कि एक सामान अगर 100 रुपया में खरीदे आप, और अगर आपको लॉस हो रहा है 10%, ठीक है, तो ये जो 10% आपको लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस का 10% आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर आप कॉस्ट प्राइस का 10% निकालेंगे, यहाँ पे आप अगर कॉस्ट प्राइस का 10% निकालेंगे तो वो 10 ही आएगा ना। बात समझे। अब ये जो सेलिंग प्राइस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सीपी था उससे आप क्या किए, जो लॉस हुआ उसको कम में बेचे, तब आपका लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग 100 रुपया माने थे और हम लोग बेचे उसको कितना, 10 रुपया कम में। दैट मीन्स उसको बेचे कितना हम लोग, 90 रुपया में। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि सेलिंग प्राइस जो था वो कितना निकलेगा, 90 रुपया होगा उसका। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि देखिए, क्वेश्चन में बोला था कि जब वो बंदा इस चीज को बेचता है 3000 ज्यादा में, तो उसको प्रॉफिट होता है 115, 5% का प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ पे बिल बोलूंगा कि अगेन कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया ही है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया ही है। और इस बार क्या हो रहा है, हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। इस बार हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 5% का दिया हुआ है। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो जाहिर सा बात है वो कितना होगा, वो 105 होगा ना। वो कितना होगा, 105 होगा ना। अभी फिर मैं आपको यहाँ पे राम कहानी नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाइए कि 100 रुपये का 5% 5 होता है ना। तो वो प्रॉफिट हो गया। और आप कोई सामान को खरीदे थे 100 में, और आपको 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आप उसको कितना में बेचे होंगे, 105 रुपया में बेचे होंगे, है ना। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब मैं बोलूंगा कि डिफरेंस, यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन कॉस्ट प्राइस, व्हेन सीपी इज 100। जब कॉस्ट प्राइस जो हम लोग माने कितना, 100 रुपया, तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना निकला, 105 माइनस 90, दैट मीन्स 15 रुपये का डिफरेंस निकला। कितना रुपये का डिफरेंस मिला, 15 रुपये का।
अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा कि व्हेन डिफरेंस इज 15 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 था। और अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, वो 3000 ज्यादा का मतलब वो डिफरेंस ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डिफरेंस इज, अभी डिफरेंस कितना है 3000 है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100/15 इंटू 300। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 200, और ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 20,000, ये कितना आ रहा है 20,000। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल दिए। अब ये लास्ट वाला जो था ये ध्यान से फिर से मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या बोल रहा था कि एक आर्टिकल्स था, कोई सा भी चीज, मान लीजिए कि एक आर्टिकल्स है, वो बंदा पहले ये आर्टिकल को बेचा था SP1 में सपोज, ठीक है, उसके बाद में फिर वो बंदा बेचा, तो ये जो बंदा दोबारा जो बेचा वो SP2 जो था, मतलब दूसरा जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, वो SP1 प्लस कितना था 3000 था, प्लस 3000 था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ना कि if he had sold it for 3000 more में अगर वो बेचता, तो अभी ये जो 3000 है ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SP2 माइनस SP1 ना, SP2 माइनस SP1 डिफरेंस 3000। तो बस हम लोग यहाँ पे वही चीज किए, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग वही किए कि 100 रुपये जब लिए थे तो हम लोग का जो डिफरेंस हुआ था वो कितना था, वो 15 था, और क्वेश्चन में डिफरेंस जो था वो कितना दिया हुआ था 3000 हुआ दिया था, तो इसको हम लोग टारगेट करके इसका कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया हो, जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया हो और आपको बोला जाएगा कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि देखिए डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, डिफरेंस आपको दिया हुआ रहेगा इन सेलिंग प्राइस, इसको डिवाइडेड कर देना है आपको डिफरेंस इन प्रॉफिट, डिफरेंस इन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, और इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर उसको आप पर ध्यान नहीं देंगे तो फॉर्मूला आपको आता भी होगा तो गलत हो जाएगा। वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि लॉस हुआ उसको कितना 10% का, और प्रॉफिट हुआ उसको कितना, प्रॉफिट हुआ उसको कितना 5% का। तो ये जो 10 है ना, इसको आप -10 लेंगे क्योंकि ये लॉस हो रहा है, और ये आपका प्लस ही रहेगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर अब अगर आप पुट करेंगे तो देखिए आपका आंसर ठीक आएगा। यहाँ पे डिफरेंस तो 3000 दिया हुआ था, तो इसको आप ऊपर रख दीजिए, और यहाँ पे -10 फिर माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +5 लिखेंगे भी तो प्लस माइनस वो माइनस हो जाएगा, वो बात की बात है, मैं कर दूंगा। इक्वल टू यहाँ पे अभी मैं लिखूं अगर 3000 डिवाइडेड बाय -10 एंड देन -5 -10 एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूं -5, तो ये आपका निकलेगा कितना चाहिए, हम लोग को पहले निकालना होगा क्योंकि माइनस में तो यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे ना, डिफरेंस हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, -5 और -15 दैट इज इक्वल टू -15, मगर ये माइनस हम लोग को लेना नहीं है, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस पुट करना है। यहाँ पे क्या पुट करना है हम लोग को, जो डिफरेंस निकलेगा वो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 100 था तो देखिए फिर ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 200, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000। तो ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। मगर मैं आपको, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं तो फिलहाल आप ट्रिक के पीछे मत जाइए, शॉर्टकट के पीछे मत जाइए, आप पूरा
प्रोसेस के थ्रू ही सॉल्व करिए और अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, अगर आपको आज का ये जो क्वेश्चन था अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।